नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। देश में जहां एक और बारिश और बाढ़ ने बेहाल कर रखा है, तो देश के दूसरे इलाके बारिश के लिए तरस रहे हैं। जी हां, बिहार बाढ़ की चपेट में है। कई गांव, कई कस्बे डूबे हुए हैं, तो इधर राजधानी दिल्ली में आसमान से शोले बरस रहे हैं। यहां बारिश का इंतजार हो रहा है। तो आधा बिहार पानी पानी है। बारिश और बाढ़ में लोगों की जिंदगी कैद है। गांव टापू बन गए हैं। न रास्ते का पता है और न ही आने जाने का कोई साधन बचा है। पश्चिम चंपारण में तो नदी नाले इस कदर उफान पर हैं कि सड़कों पर दरिया बह रहा है। हर तरफ पानी पानी, सड़क पर सैलाब है। धारा इतनी तेज कि बहा ले जाए, लेकिन पार करने हो तो डूब कर ही जाना होगा। ठेले पर बाइक सवार है, तो ट्रैक्टर पर सवारी है। पैदल चलने वाले साथियों के साथ, ताकि एक दूसरे को थाम सके। कुछ ने डंडों के सहारे सड़क पार करने की हिम्मत दिखाई। बाढ़ का यह मंजर बिहार के पश्चिमी चंपारण का है, जहां लगातार हो रही बारिश में नदी नाले उफान पर हैं। पश्चिमी चंपारण में सिकहरना नदी बीच सड़क से बहने लगी। बेतिया से नरकटियागंज जाने वाली सड़क पर कई जगह ऐसा ही हाल है। चनपटिया ब्लॉक तो पूरी तरह से डूब गया। यहाँ के 24 पंचायत में बाढ़ का पानी घुस आया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से चंपारण में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। हम मौजूद हैं बेतिया से नरकटियागंज जाने वाली जो सड़क है, उसकी हालत आप देख लीजिए। ये सिकरहना का पानी है, और सिकरहना जिसे बाद में आगे चलकर बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। कितनी तेज धार है यहाँ पर कि चलना मुश्किल है इस धार में। और ये सड़क है, सड़क पे इस तरह से पानी जो है वो क्रॉस कर रहा है, और जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप है। लोग किसी तरीके से यहाँ से गुजर रहे हैं। गंभीर और ज्यादा इतना पानी हो जाता है छाती भर। यहाँ पर माने उस गांव के लोगों को जाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लाइन पकड़ कर जाते हैं लोग, खतरा से वो भी खाली नहीं है। बहुत गंभीर हालत है चनपटिया सतोरिया रोड पर, और यहाँ बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। अभी तक सरकार की कोई सुविधा नहीं मिली है। नहीं सरकार से, जिला से कुछ लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। महीना में 2 बार बाढ़ आ चुका है। बगहा में तेज धार में गौतम बुद्ध सेतु को जोड़ने वाली सड़क ही धंस गई। गंडक नदी पर बना ये पुल पश्चिमी चंपारण को यूपी बिहार से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। सड़क में विशाल गड्ढा बनने से पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। 10 साल पहले ये सड़क बनी थी, जिसपे 2 किलोमीटर का पुल बना। पुल का पक्की निर्माण किया गया था। हर साल बरसात में दर्जनों जगह इस रास्ते में गड्ढे पड़ जाते हैं, और इस पे मिट्टीकरण डालकर इसका मरम्मत करवाकर सुचारू रूप से इस रोड को चालू कराया जाता है। लेकिन कल की जो बारिश हुई है, उस बारिश के कारण पूरे तरीके से ये रोड 2 भागों में टूट चुका है। बारिश और वाल्मीकि नगर से छोड़े गए पानी ने बेतिया की सूरत बिगाड़ दी। सड़कें डूबी हुई हैं, सैकड़ों दुकानें बह गए। जिला मुख्यालय से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया। जो भी गला पूंजी था वो भी हम लोगों का आज समाप्त हो गया इस बाढ़ में। और अब जाए तो जाए कहाँ हम लोग, जो मैंने स्थिति इतनी बुरी हो गई, भूखमरी के कगार पर आ गए हम। अब न कोई गल्ला है, न पूंजी है, न महाजन माल देने के लिए तैयार है। अब हम लोग पैसा है कि दुकानदारी फिर से कर सके। नेपाल से सटे रक्सौल पर सिरिसवा नदी का कहर बरपा है। नदी के किनारे इलाके पानी पानी है। कमर तक पानी में घुसकर लोगों को घरों से निकलना पड़ रहा है। यहाँ के कई इलाके टापू बन गए हैं। 8 दिन से हम लोग को बारिश हो रहा है। जांग भर पानी हिल कर हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं सब्जी लाने या चाहे बर बीमारी में दवा दारू लाने के लिए। सीतामढ़ी की तस्वीर भी ऐसी ही है। यहाँ के रुन्नी सैदपुर ब्लॉक के दर्जनों गांव डूब गए।
बागमती के तटबंध के भीतर रहने वाले लोगों के लिए अब बस नाव का ही सहारा है। पश्चिमी चंपारण से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में बाढ़ है तो दिल्ली में सूरज देवता का राज है। पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। 90 साल बाद जुलाई में दिल्ली में इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। दिल्ली तप रही है, आसमान से शोले बरस रहे हैं, सड़कें आग उगल रही हैं, मानो राजधानी तंदूर बन गई है। 90 साल में जुलाई इतना गर्म कभी नहीं रहा। न सुबह चैन न रात में आराम। दिन में सूरज आग उगलता है और रात में गर्म हवा लू बनकर जलाती है। 1 जुलाई को तो पारा 45 डिग्री के पार हो गया। इससे पहले 1931 को दिल्ली का तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा था। 90 साल बाद दिल्ली के मंगेशपुर वेदर स्टेशन में थर्मामीटर 45.2 डिग्री तक जा पहुंचा। आमतौर पर जिस जुलाई का स्वागत दिल्ली में रिमझिम फुहारों के साथ होता है, उसी जुलाई का स्वागत इस बार लू के थपेड़ों ने किया और तापमान कुछ इस कदर बढ़ गया कि 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया। और एक या दो जगह नहीं, बल्कि दिल्ली में जहां जहां तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, हर जगह 43 से ऊपर डिग्री तापमान चला गया। दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ गर्म हवाओं ने लोगों का जीना भी दूभर कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद है कनॉट प्लेस में। तस्वीरें आपको सुबह के वक्त की दिखाएंगे, जहां अमूमन सुबह के वक्त काफ़ी भीड़ जो है वो मॉर्निंग वॉक पर नजर आती है, लेकिन वीकेंड होने के साथ साथ गर्मी का पारा जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोग भी सुबह मॉर्निंग वॉक से बचते हुए नजर आ रहे हैं। 4 वेदर स्टेशन में 43 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज हुए हैं। मंगेशपुर में रिकॉर्ड हुआ, पीतमपुरा, नजफगढ़ में भी 44 डिग्री के पार पारा रहा। वहीं रिज वेदर स्टेशन में 43.9 डिग्री तापमान रहा। दिल्ली का अधिकतम तापमान सफदरजंग वेदर स्टेशन में दर्ज तापमान को माना जाता है। यहाँ भी पारा 43 डिग्री के पार रहा, जबकि मंगेशपुर में यहाँ से 2 डिग्री ज्यादा तापमान रहा। इंडिया गेट की आज सुबह की तस्वीर देखिए। आमतौर पर यहाँ सुबह के वक्त वर्जिश करने वालों की भीड़ लगी रहती है, मगर गर्म हवा को देखते हुए लोगों की यहाँ आने की हिम्मत नहीं पड़ रही। राष्ट्रपति भवन की ओर जाने वाली सड़क जैसे दहक रही है। सड़क से लेकर आसमान तक ऐसी लहर चल रही है मानो दिल्ली तंदूर की भट्टी बन गई। हाँ भाई, गर्मी पिछले साल से ज्यादा ही पड़ रही है इस साल। और भाई मैनेज तो यही हो रहा है, हाइड्रेट रखो अपने आप को, नींबू पानी पियो, लस्सी पियो, छाछ पियो, थोड़ी ठंडी चीजें खाओ, हाइड्रेट रखो, बस यही है मैनेज के लिए। तो बाहर निकलते हो तो कैप का यूज करो, थोड़ा कपड़ा सिर पे डालो, छाता लेके चलो भाई, वही साथ में पानी की बोतल रखो। दिल्ली का ये हीट वेव अभी खत्म होने वाला नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी राजधानी कुछ दिन और ऐसे ही तपती रहेगी। पारा 43 से 45 डिग्री के आसपास ही रहेगा। मानसून जून महीने में लगभग नॉर्मल रहा है और टोटल रेनफॉल देखें तो नॉर्मल रेनफॉल से 10% ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है फॉर द कंट्री एज ए होल। अभी जो स्थिति है इसको देखें तो मानसून अभी वीक फेज में चल रहा है, इसलिए नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में बारिश कम हो रहा है। दिल्ली में कहा तो मानसून वक्त से पहले आने वाला था, लेकिन अभी बादलों का नामो निशान नहीं है। अब तो आसार ऐसे बन रहे हैं कि 15 जुलाई के बाद ही दिल्ली को बारिश नसीब हो। दिल्ली के आसमान में बादल मंडराएं। जो सबड्यूड रेनफॉल एक्टिविटी है नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया, वो अगले 7 दिन तक रहेगा, यानी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मानसून डेफिशिएंट रहेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। और टुवर्ड्स 11 और 12 एक लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो सकता है और इसके प्रभाव में धीरे धीरे मानसून रिवाइव होगा, मानसून विंड स्ट्रंगर होगा और सेकेंड हाफ ऑफ सेकेंड वीक में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश बढ़ने का उम्मीद किया जा रहा है। जब तक दिल्ली में मानसून के बादल नहीं आते तब तक दिल्ली वालों को इस तपिश से राहत मिलने वाली नहीं। अनीशा माथुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। वैसे दिल्ली नहीं बल्कि गर्मी से पूरे उत्तर भारत का हाल बेहाल है।
राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह तापमान 40 डिग्री के पार है। यहां भी बस मानसून का ही इंतजार है ताकि भीषण गर्मी से राहत मिल सके। दिल्ली ही नहीं, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी आसमान से बरसते शोले लोगों पर गजब की मुसीबत ढा रहे हैं। पंजाब में सियासी पारे के साथ साथ कुदरती तापमान भी चढ़ा हुआ है। चंडीगढ़ में तापमान 40 के पार है। एसी कूलर कभी बंद नहीं हो रहे। पंजाब में बिजली की खपत ऐसी बढ़ी कि सरकार ने सरकारी दफ्तरों में एसी न चलाने का फरमान जारी कर दिया। इस फरमान के बाद गर्मी में सियासी तापमान और बढ़ गया। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में बिजली की मांग 14,500 मेगावाट है, लेकिन मिल रही सिर्फ 13,700 मेगावाट है। ऊपर से पैडी का सीजन है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बिजली विभाग के अधिकारियों को सचेत किया है कि बिजली के कट नहीं लगने चाहिए, लेकिन जब बिजली है ही नहीं तो कट लगेंगे ही। ऊपर से मौसम विभाग का कहना है कि हल्का वेस्टर्न डिस्टरबेंस बन रहा है, लेकिन इससे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। लिहाजा एक तरफ पारा बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ गर्मी से होने वाली समस्याएं। भयंकर गर्मी का असर सुखना लेक पर भी पड़ा है। झील सिकुड़ती जा रही है। ये वही झील है जहां से चंडीगढ़ को पानी की सप्लाई होती है। चंडीगढ़ में हम मौजूद हैं और चंडीगढ़ की सुखना झील का किनारा हम आपको दिखा रहे हैं कि गर्मी का असर यहाँ पर कितना हुआ है। और ये देखिए, ये जो सुखना का किनारा हम दिखा रहे हैं और ये जो पीली सी लाइन है, या इसका मतलब ये है कि पिछले 10 दिनों तक पानी ऊपर तक था और लगातार जिस तरीके से चंडीगढ़ का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है, 41-42 डिग्री तक पहुंचा है, उसकी वजह से ये सारा पानी लगातार सूखता जा रहा है। अमृतसर का पारा भी 40 के पार है। यहाँ श्री हरमंदिर साहिब आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं ताकि उन्हें गर्मी से राहत दिलाई जा सके। परिक्रमा के लिए बिछाई गई मैट पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पंखों की संख्या भी बढ़ाई गई। श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी की विशेष इंतजाम किए गए। राजस्थान में भी गर्मी से हाल बेहाल है। चूरू में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। हीट वेव कभी थम ही नहीं रही। दिन में घर से बाहर निकलना मुश्किल है। लू और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है। गुलाबी नगरी जयपुर भी अब गुलाबी नहीं है। गर्मी ने लोगों को पसीना पसीना कर दिया है। बस बर्फ के गोले और लस्सी की दुकानों पर ही लोगों को राहत मिल रही है। जुलाई के महीने में है, पर राजस्थान के लोगों को गर्मी से किसी प्रकार की राहत फिलहाल मिलती नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से जूस वाले, लस्सी वाले, छाछ वाले, नारियल पानी वालों की पोबारा हुई है। ये है जयपुर की फेमस MI रोड और घनश्याम अग्रवाल जी की ये दुकान है, करीब 70 से ज्यादा साल पुरानी। और इस दुकान पर लगातार लोग लस्सी लेने के लिए आ रहे हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। लोग चाहते हैं कि किसी तरह से अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें ताकि हीट स्ट्रोक ना हो। राजस्थान के 10 जिलों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा है। गंगानगर और चूरू में पारा 44 के पार है। बढ़ती गर्मी ने लखनऊ को भी परेशान कर दिया है। एक